अलीगढ़ शाहजमाल क्षेत्र की रहने वाली निशा ने अपने पति हारिश खान तथा ससुराल पक्ष के कई सदस्यों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी देने और 3 तलाक जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निशा पुत्री स्वर्गीय दिलशाद की शादी 14 मई 2024 को बुलंदशहर जनपद के खुर्जानगर थाना क्षेत्र निवासी हारिश पुत्र हामिद खान से हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके परिवार ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार लगभग 5 लाख रुपए दान, दहेज और सोने चांदी के आभूषण देकर विवाह किया था। पीड़िता का कहना है कि विवाह के बाद से ही उसके पति हारिश, ससुर हामिद, सास फरजाना, देवर जुबैर व रिहान, ननद फरहा व अस्सी तथा नंदोई नदीम और छोटे नदीम कम दहेज लाने का ताना देते हुए उसे प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि ससुराल पक्ष लगातार 2 लाख रुपए नकद और एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था। गर्भावस्था में घर से निकाला गया। निशा ने बताया कि जब वो 6 महीने की गर्भवती थी तभी 24 अप्रैल 2025 को ससुराल पक्ष ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। इसी दौरान उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो वर्तमान में 2.5 माह का है। घर में घुसकर मारपीट और 3 तलाक का आरोप। शिकायत के अनुसार 25 नवंबर 2025 की शाम करीब 5 बजे पीड़िता अपने घर पर अकेली थी। तभी पति हारिश, मुजीब और जुबैर तथा इरफान घर में जबरन घुस आए। आरोप है कि उन्होंने गाली गलौज करते हुए दोबारा 2 लाख रुपए और बुलेट मोटरसाइकिल लाने की मांग की। पीड़िता के विरोध करने पर पति हारिश ने कथित रूप से 3 तलाक बोल दिया और सभी आरोपियों ने किसी भी प्रकार की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। कानूनी कार्रवाई की मांग। घटना से परेशान पीड़िता निशा ने 6 दिसंबर 2025 को पुलिस के समक्ष लिखित शिकायत देकर सभी आरोपियों पर FIR दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नाम है आपका? क्या मामला है आपका? मामला ये है कि वो दहेज और बुलेट गाड़ी की मांग करते थे आए दिन। कौन? मेरे शौहर। जब शादी आपकी कहाँ पर हुई थी? कितना टाइम होगा? खुर्जे में हुई थी मेरी शादी। कितने टाइम पहले हुई थी? 1.5 साल हो गई। अच्छा, 1.5 साल में आप यहाँ पर कब से छोड़ रखा है उसने आपको? यहाँ 5-6 महीने हो गए मुझे मार पीट के, मुझे टॉर्चर करके हर सब हाल निकाल देते। कहते हैं कि 2 लाख रुपए लेके आ और बुलेट गाड़ी लेके आ। किसने भगाया था आपको? सबने निकाला था। नंदे भी थी, ससुर भी थे, सास भी थे, देवर भी थे और ये शौहर भी थे। अच्छा, क्या आपके साथ मारा पीटी भी होती थी? हाँ, रोजाना मारा पीटी करते थे। आज शराब पी के नशा करके आते थे और रोजाना मारपीट करते थे और ये भी कहते थे कि घर वालों से कांटेक्ट न रखेगी। मतलब इस बात की लड़ाई होती थी मेरे। तो आपको कितना टाइम हो गया वहाँ से आए हुए? मुझे हो गए कम से कम 5 महीने। तो 5 महीने से आपने उनसे बात की कभी? उन्होंने कॉल ही नहीं करी। अच्छा, आपने बात करी हो अपनी तरफ से? कॉल करी थी मैंने, तो नंबर ना बिल्कुल बंद आ रहा, मतलब सिम चैम कर दी यानी क्या कर दिया, नंबर लग रहा नहीं है। मतलब अब उन्होंने क्या किया है वहाँ? उन्होंने हमें ये खबर मिली है कि उन्होंने 3रा निकाह कर चुके हैं। तो 3रा निकाह हो चुका है उनका? हाँ। तो अब आप क्या चाहती हो इसमें? मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसे तो कोई भी किसी गरीब बेटी को ले जाएगा और जरा 5-6 महीने के घर पे आ गई तो वो तो 3रा निकाह और कर लेगा, तो फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा फिर? अच्छा, उन्होंने आपको तलाक भी दे दिया क्या? हाँ, 3 तलाक बोले थे उन्होंने। घर पे आए थे वो। अच्छा। बुलेट गाड़ी और पैसे दे, नहीं तो मैं 3 तलाक देता हूँ। कहाँ पर आए? घर पे आए थे मेरे। आपके यहाँ पर? हाँ, मारपीट भी करके गए थे। कौन कौन आया था? ये आए थे, ससुर थे, देवर थे और इरफान भी था। अच्छा, तो क्या मार के क्या बोल के गए? ये बोल के गए या तो ना तुम्हें ये 2 लाख रुपए दे और बुलेट गाड़ी दे, और नहीं तो ना दे पाती है तो मैं तेरी जान से मार दूंगा। और ना आपने इसकी तहरीर कुछ शिकायत वगैरह कुछ थाने वगैरह में की है? हाँ, केस कर दी। कहाँ पर की है? यही है शाहजमाल पुलिस चौकी में। हाँ। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने ये किया तुम्हें इंसाफ मिलेगा, बेफिक्र रहो। अच्छा, उनसे कोई बच्चे भी हैं आपके? हाँ, एक बेटा है मेरा। यही हुई थी डिलीवरी, मेरी माँ ने डिलीवरी करवाई है। तो उसको मालूम है कि आप उनका एक बेटा है? उसे मालूम है, मगर उसने कभी पूछी नहीं 5-6 महीने में। उसे पूरी तरह से मालूम थी कि मेरी भी प्रेग्नेंट है और मेरा बेटा हुआ है, और उसने कोई सुनवाई नहीं करी और ना आया ना फोन करा उसने। क्या नाम है आपका? तो ये जो बेटी है आपकी बेटी है? ये क्या नाम है इनका? तो ये शादी कितने टाइम पहले करी थी आपने? 1 साल हो गई शादी को। तो अब ये उन्होंने ये अपने आप आई है, इनको भगाया है उन्होंने? भगाया है उसने। क्यों भगाया है? वो करके कहते हैं कि अपनी पियरियों छोड़ दे। पीरियों को छोड़ दे? हाँ, और नहीं बिल्कुल भी मारता पीटता और गाड़ी मांगता। अच्छा, गाड़ी मांग रहे हो? कुछ पैसों की मांग करी क्या? हाँ, पैसों की 2 लाख। तो अब आप क्या चाह रही हो इसमें? मैं ये चाह रही हूँ जो मेरा
कितना खर्चा हो गया होगा आपका? मेरा 5 लाख करीब खर्चा हुआ है। अब कहाँ पे? सोने है, चांदी और बच्ची का भी रख लिया। अच्छा, ये आपकी बेटी की दूसरी शादी हुई थी उनसे, हाँ, अब तीसरी शादी कर ली। इनने तीसरी कर ली। अब पता कैसे लगा आपको कि उसने तीसरी शादी कर ली है? पता ये लगा उसके चाचा ने ही बताया। अच्छा, कि तीसरी शादी कर ली है। तब उनके घर वालों से बात हुई आपकी? घर वालों से मेरी बात मैंने करी थी तो उठाए नहीं किसी ने। तो किसी स्विच ऑफ कर लिया। चाचा ने बताया बिचौलिया। तो किस बात किससे हुई चाचा की? चाचा ने बताया, मैं इनसे बात हुई होगी, किसी ने न कराया, मोहल्ले वालों ने बताया। तो आपने तहरीर दे दी है या? हाँ, ले ली। उसके बाद से भी यहाँ पर ही ली। तो हाँ। तहरीर आपने चाचा ने कि हाँ हमने शादी की। अब पुलिस में आपने तहरीर दे दी है अपनी? हाँ, दे दी। कहाँ पे दी है? ये, शाहजमाल पुलिस चौकी। हाँ।